हाँ तो देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक चीज जानिए इसमें कि एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। जब भी रिएक्शन होता है तो ऐसा नहीं होता कि एलिमेंट का जो एटम है वो कोई और एलिमेंट का आइटम बन जाए, वो एलिमेंट का आइटम वही एलिमेंट का आइटम रहेगा। ठीक है, अब देखिए तो एक्चुअली रिएक्शन में होता है क्या है कि ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है एटम्स के बीच में, सिर्फ इतना ही होता है। अब देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो कम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड आप लीजिए, ठीक, वाटर लीजिए। जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोलते हैं, ठीक है, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है। जब ये दोनों मिलता है, इसका जब मिलाइएगा आप तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। तो वो केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, और हीट बाहर आता है। तो क्या हो रहा है, कम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है कि नहीं कम्बिनेशन, देख रहे हैं कम्बिनेशन हो रहा है इसमें। कैल्शियम जो है वो पूरा का पूरा इसको क्या कर रहा है, हाइड्रोक्साइड वाला को ले रहा है और हीट बाहर कर रहा है। तो देखिए जो आपका कम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो कुछ और नहीं होता, उसका ये होता है कि सच ए रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म होता है फ्रॉम टू या मोर रिएक्टेंट से। एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, और दोनों को मिलने से क्या हुआ कि एक सिंगल बना आपका प्रोडक्ट। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन हुआ है, दो का कम्बिनेशन होकर क्या हो गया, सिंगल बन गया। सच ए रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है बिटवीन फ्रॉम टू या मोर रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट होता है, इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड होता है रिएक्टेंट होता है, चाहे दो हो या दो से ज्यादा हो, दोनों को मिलने से क्या बनेगा, एक सिंगल हमेशा प्रोडक्ट बनेगा राइट हैंड साइड में। तो इसी को बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेलेक्ट लाइम होता है, ठीक है, और ये बाहर हीट आएगा। आपको एक्वस बताया था, ये एक्वस होगा। तो एक्वस में क्या होता है, मतलब सॉल्यूशन वाटर रहेगा इसमें। अब देखिए ये क्या होता है कि ये जो होता है वॉल, जो होता है वॉल, उसको व्हाइट पेंट करने में, व्हाइट वॉश करने में, पेंट नहीं बोल सकते, वॉशिंग करने में, उसको व्हाइट कलर का वॉशिंग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डाल दिए, ऊपर से आप वाटर डालिए, हाँ, उसके बाद आप ऐसे जैसे कैल्शियम एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए, ऊपर से वाटर डालिए, तो आपको क्या दिखेगा कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और आप जब बीकर को, जब कैल्शियम ऑक्साइड है आप तब छुके देखिए, हीट नहीं होगा, लेकिन वाटर डालने के बाद आप छुके देखिएगा तो ये बीकर क्या होगा, हीट होते हुए दिखेगा, हीट महसूस होगा। तो ये क्या करता है, हीट भी इससे जनरेट होता है, आउट होता है। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बना वो क्या होता है, कुछ दिन के बाद क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है 2-3 दिन उसमें टाइम लगता है, ये एक शाइनी फिनिश देता है टू द वॉल को। जैसे ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो पोताई बोलते हैं एक्चुअली, तो वॉल को जैसे ही हम पोताई करते हैं, व्हाइट कलर का होता है ये वॉश किए, तो क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बना देता है उस पर। ठीक है, जिसको मार्बल बोलते हैं। मार्बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो होता है आपका, ये दोनों का ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या बनता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। ठीक, तो गिव शाइनी फिनिश टू द वॉल। तो ये क्या होता है, एक शाइनी फिनिशिंग देता है वॉल को। एक्चुअली आप देखिए बैलेंस आप करना चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं, या बैलेंस है तो ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन का है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 2 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ देखिए कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का 1 है, ऑक्सीजन का 2, और यहाँ पे 2 4 ऑक्सीजन का हो गया, 3 यहाँ और 1 4 हो गया, हाइड्रोजन का 2, यहाँ हाइड्रोजन का 2, तो बैलेंस है। अब देखिए ये जो है कार्बन माने बर्निंग ऑफ कोल हो गया। ये कोल का जब बर्निंग, कोल क्या होता है, कार्बन ही होता है बेसिक। तो कार्बन, और जब जैसे यहाँ बर्निंग कर रहे हैं मतलब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से बर्न होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बनाता है, ठीक है, और हीट देता है आउट। तो सब ये इसमें क्या होगा, तो हीट आउट हो रहा है। ठीक है, जैसे अब मीथेन गैस है, जिसको हम नेचुरल गैस या फॉसिल गैस बोलते हैं। नेचुरल गैस से मेनली आपका मीथेन का ही होता है, CH4। ठीक है, मीथेन, एथेन, ठीक है, एथेन C2H6 होता है, पढ़े होंगे शायद, CnHn2, ये एक फार्मूला होता है ना, CnH2n+2। ठीक है, एथेन के लिए मतलब ये ग्रुप अल्केन ग्रुप के लिए। फिर अल्कीन होता है, अल्काइन होता है, ठीक है, तो अल्काइन में ये हट जाएगा, अल्कीन में अल्काइन का ये हो जाएगा, अल्कीन का -2 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप रख के देख सकते हैं। एन यहाँ पे 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, C, और 2 यहाँ पे 1 रखे है ना, तो हाइड्रोजन का 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ +2 था ना अल्केन के लिए, तो यहाँ पे 1 रखिएगा तो 4 हो जाएगा। वो खैर आएगा तो बताएंगे हम। तो CH4 + O2 मिलता है, तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और हीट आपसे यहाँ भी निकलेगा। तो एक्चुअली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, देखिए हीट जो निकल रही है कुछ और नहीं है, जैसे रिएक्शन जब होता है जिसमें हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और हीट निकल रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और हीट निकल रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वही होता है कि ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं कि जब वो क्या होगी, जब वो एक प्रोडक्ट बनाए और साथ साथ हीट भी दे। ठीक है, एक प्रोडक्ट नहीं बहुत सा प्रोडक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो कि राइट हैंड साइड में हीट जनरेट हो, रिएक्शन जब हो तो राइट हैंड, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बने तो उसके साथ हीट भी जनरेट हो रहा हो, तो राइट हैंड साइड में हीट हमको मिलेगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट इज रिलीज होता है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट।
ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे रिस्पायरेशन, हम लोग जो सांस लेते हैं, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिए कैसे बताते हैं। या फिर आप डिकम्पोजिशन करते हैं वेजिटेबल मैटर, जितना भी वेजिटेबल आपका जो चीज होता है, वेजिटेबल मैटर का जब डिकम्पोजिशन करके आप कंपोस्ट बना रहे थे, तो वहां पे भी हीट जनरेट हो रहा था, तो वो भी क्या है, एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिस्पायरेशन लेते हैं, जैसे आपको जिंदा रहने के लिए क्या है, एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी आपको फूड से मिलेगा। फूड आप जब खाते हैं तो उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन कार्ब्स का है, प्रोटीन, फैट, तो सब अलग अलग टूटेगा। प्रोटीन खाइएगा तो कैसे टूटेगा, तो वो टोन में टूटेगा, पेप्टोन में टूटेगा, पेप्टाइड, अमीनो एसिड। तो छोड़िए, वो जब आएगा चैप्टर तो बताएंगे। एक्चुअली ऐसे बस सिंपल देखिए कि फूड का जब डाइजेशन हुआ तो वो कार्ब्स, फूड का जब डाइजेशन होगा तो कार्ब्स बनेगा। ठीक है, आप कार्ब्स वाला फूड खाए तो फिर कार्ब्स उससे मिलेगा, तो फिर वो उस कार्ब्स जो है वो और मतलब फूड का डाइजेशन होकर क्या बनता है, वो सिंपल सब्सटेंसेस बनता है, सिंपलर वन में बनेगा वो। तो जैसे अगर कार्ब्स है तो उसका क्या होगा, और सिंपलर वन ग्लूकोज बन जाएगा। तो ग्लूकोज जो है जब ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है ना, तो वो सेल में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऐड होके वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अभी जब चैप्टर आएगा ना रिस्पायरेशन, वो तो उसमें बताएंगे और अच्छे से। तो अभी देखिए एक्चुअली ये इस तरह से, तो इसमें क्या हो रहा है, एक एनर्जी हमको मिल रहा है। तो रिस्पायरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, एनर्जी जो मिलता है, तो यहाँ पे देखिए एनर्जी जो मिल रहा है वो हीट, वो क्या है एक्चुअली, आप देखिए, आप बात कर रहे हैं कि हमको क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हीट इज रिलीज्ड, तो यहाँ पे हमको एनर्जी मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज था ये ग्लूकोज है, और ये ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के कंबाइन जब किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आउट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका रिएक्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ फिर ये क्या कर रहा है, तो आप पढ़िएगा तो सब बहुत कुछ रिलेटेड है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, आप जब सांस लेते हैं तो जो आप सांस लिए हैं, तो हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में, वो उसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को हर सेल को पहुंचाता है। तो यहाँ पे जो आप ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन मिला, ठीक है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो अब क्या करता है, आप पढ़े होंगे आर्टरी वेन, तो उसमें क्या होता है कि प्यूरिफाई ब्लड और अनप्यूरिफाई ब्लड, तो फिर वो वापस आता है। तो ये सब एक पूरा चेन है। आप लंग्स वगैरह पढ़ाएंगे आपको, और जब आपको हार्ट वगैरह पढ़ाएंगे वहाँ रिलेट कर पाएंगे आप। ठीक है, वहाँ पे रिलेट करवाएंगे, अभी बताएंगे तो अलग हो जाएगा वो मैटर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो उसी पर रहिए। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम देखते हैं क्या होता है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, ये रिएक्टेंट होता है, ये साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो रिएक्टेंट अब ये सिंगल रहेगा। अब ये जब टूटेगा, ब्रेकडाउन जब करेगा, तो देगा सिंपलर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, ये देखिए सिंपलर प्रोडक्ट दिया, तो एक सिंगल रिएक्टेंट से हमको मिलेगा। यहाँ पे क्या था कि कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था, तो उसको कॉम्बिनेशन बोल रहे थे। जैसे FeSO4 है, ठीक है, ग्रीन है, ग्रीन कलर का एक्चुअली होता है ये। जब इसको हीट की जगह तो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बनता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। ठीक है, तो अब ये जो होता है फेरिक ऑक्साइड जो आपका बना, यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का था, तो इसका कलर जो होता है चेंज हो जाता है ग्रीन से। इसको एक्चुअली देखिए आप क्या होता है कि फेरस सल्फेट जो है एक्चुअली कुछ और नहीं, FeSO4 × 7H2O जो होता है उसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, वही है ये एक्चुअली। तो इसको जब 2 ग्राम मतलब एक ट्यूब लीजिए, इसमें जब आप हीट कीजिएगा, तो हीट करने के बाद क्या होगा, ये इस तरह से बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका पहले ग्रीन है, फिर बाद में कलर आप देखिएगा फेरिक ऑक्साइड में क्या होता है, तो चेंज हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे है, ठीक, इसको जैसे ही आप हीट किए, तो हम क्या बोले कि एक रिएक्टेंट होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट। तो सिंगल रिएक्टेंट है ना, लेफ्ट हैंड रिएक्टेंट मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो सिंगल रिएक्टेंट है। अब ये क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा, देगा हमको सिंपलर प्रोडक्ट में। जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो है हीट होगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। तो इसको लाइम या क्यूबलाइम भी बोलते हैं। इसको इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का सीमेंट का मैन्युफैक्चर करने में, सीमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, सीमेंट मैन्युफैक्चर करने में। तो जब एक क्या आप देख रहे हैं कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, तो जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये जो चीज है अपने से नहीं होगा, जब इसको हीट करेंगे तो ये मिलेगा। ये जो चीज है अपने से नहीं होगा, हीट करेंगे तो ये मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि इसको यहाँ रखे, उसके बाद इसको हीट किए, इसको बीकर में रख के, इसको टेस्ट ट्यूब में रख के, इसके बाद हीट किए, तो ये बना। तो ये क्या है, थर्मल जो डिकम्पोजिशन है वो क्या है कि जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हो रहा है हमारा, उसको कैसे, तो आउट बाय हीटिंग, तो उसी को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे हम लेड नाइट्रेट अब लेते हैं, लेड नाइट्रेट में इसको हीट किए तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर आएगा आपका। ठीक है, तो एक्चुअली में आप जब देखिएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बाहर आता है वो ब्राउन फ्यूम होता है। ठीक है, जब आप यहाँ से जो आपका लेड नाइट्रेट है, तो आप यहाँ पे जब आप देखिएगा तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो ये एक फ्यूम है, तो ये ब्राउन कलर का होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब ये कीजिएगा ना, जब अब इसको हीट दे के देखिए,
तो एक ब्राउन कलर का फ्यूम बाहर निकलता हुआ दिखेगा, वो कुछ और नहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो हीट करने पे ये क्या हो रहा है, ये बन रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है, सब एग्जांपल हो गया, क्योंकि एक सिंगल रिएक्टेंट ले रहा है और हमको इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। जो एक सिंपलर इसका जो है ये सिंपलर प्रोडक्ट इसका बन रहा है, प्रोडक्ट मतलब राइट हैंड साइड वाला जो होता है। अब देखिए मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम वाटर का, तो एक ये बीकर लिए, इसको पूरा वाटर से भर दिए, ठीक है। इस पे यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे होल है। अब इस होल में हम एक ट्यूब, एक इलेक्ट्रोड हम डाल दिए, वो इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट रॉड का है सपोज, और यहाँ पे हम ना सील्ड कर दिए कि गैस बाहर ना निकले, तो हम रबर से इसको सील्ड कर देते हैं, ठीक है। रबर कॉर्क लगा देते हैं यहाँ पे, और एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब भी हम इसको कवर कर देते हैं, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको, और उसमें भी वाटर रहेगा और इसमें भी वाटर रहेगा, कि पूरा ये इलेक्ट्रोड जो है हमारा इमर्ज रहेगा वाटर में, और ये हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर भी वाटर रहेगा, ठीक है। दोनों में वाटर है, इसमें भी वाटर है। अब एक्चुअली क्या हुआ कि आप देखिए इस तरह से आप जब ये अरेंजमेंट आप करते हैं, तो अब आप इसको क्या कीजिए, एक आपका ये इलेक्ट्रोड है, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो एक एनोड है मान लीजिए, तो प्लस हो गया एनोड, और कैथोड जो है आपका माइनस हो गया। अब जब इसको एक 6 वोल्ट का बैटरी से आप इसको कनेक्ट कर दिएगा, तो माइनस वाला माइनस से कनेक्ट होगा, प्लस वाला प्लस से कनेक्ट होगा। अब देखिए तो अब किस में ऑक्सीजन गैस आएगा और किस में हाइड्रोजन गैस आएगा, ठीक है। जैसे ही आप दिए तो ये क्या हुआ, और इसमें आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दीजिए, ठीक है। ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी रहेगा तो ये क्या करेगा, और अच्छा से कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। बताया था आपको कि डाइल्यूट रहता है तो अच्छे से करता है, कंसंट्रेटेड अच्छा से नहीं करता है। और हम आपको बताए थे कि कभी भी आप जब वाटर लीजिए ना, तो वाटर लीजिए और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे डालिए और इसको स्टीर करते रहिए, ताकि क्या हो कि एक्सप्लोजन ना हो, बॉयल जल्दी ना हो, ठीक है। एक्सप्लोजन इन द सेंस कि वो बाहर नहीं हो जाए, स्पीड स्पॉन्टेनियसली ना हो, ठीक है ना। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड इस पे डाल दें और ऊपर से वाटर डाल रहे हैं, ये चीज सही नहीं है। इससे ये बहुत जल्दी बाहर आ जाता है, सही नहीं है। और इसको तो एक्चुअली क्या किया जाता है कि कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको कभी भी आप क्या करते हैं, डाइल्यूट बनाने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेटेड को, ठीक है, जो बताएं आपको। अभी देखिए ये यहाँ पे क्या हम बता रहे हैं आपको कि जब आप देखिएगा इस तरह से कीजिएगा तो एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जब से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट होगा तो कौन से पे ऑक्सीजन आएगा, कौन से पे वाटर आएगा, बताइए। तो ऑक्सीजन आप जानते हैं माइनस होता है और हाइड्रोजन जो होता है प्लस आयन होता है। अब किस तरह से होता है जब आएगा तो हम बताएंगे, या पढ़ के आप आए होंगे, ठीक है। अभी वो चैप्टर नहीं है। तो ऑक्सीजन माइनस आयन होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन होता है। अब बताएं कि आपको कि 2 6 इसका होता है, तो ये लेगा देगा नहीं, तो छोड़िए होता ना, उतना आपको नहीं जानना है कि इसका आउटर बॉयल है, इसका 8 ऑक्सीजन का होता है ना, तो इसका क्या होगा 2 6 होगा, तो 6 है इसके आउटर में इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये देगा कि लेगा, तो इतना छोड़िए। तो इसका क्या होता है -2 होता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, इसका माइनस होगा क्योंकि ये बैलेंस, अभी देखिए वो आएगा चैप्टर तो बताएंगे, अभी मिक्स हो जाएगा वैसे। अभी देखिए इसका जो होता है ये नेगेटिव आयंस होता है ऑक्सीजन, तो नेगेटिव जैसे ही ऑक्सीजन नेगेटिव आयंस होगा तो यही जो आपका इलेक्ट्रोड लगाया है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीजन आएगा, तभी तो ये अट्रैक्ट होगा उसकी ओर। हाइड्रोजन प्लस किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, इसकी ओर आएगा। तो हाइड्रोजन प्लस क्या होगा, कैथोड वाले में आपको हाइड्रोजन प्लस आएगा, यानी H2 गैस का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिएगा, तो ऐसे कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ऊपर जो है बबल्स के फॉर्म में बनना स्टार्ट होगा। तो ऊपर जो है आपका बबल्स में, हम बताया था आपको 6th क्लास में आप पढ़े होंगे, तो पढ़ के आए होंगे, बबल्स बन रहा है, इसका मतलब उसमें क्या है, वाटर बबल बन रहा है, मतलब वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा होता है एयर वहां से, ठीक है। तो वाटर बबल बन के एस्केप कर रहा है यार, और वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस यहाँ कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये सब 6th क्लास में पढ़े होंगे होप। तो हाइड्रोजन, आप मेरा नहीं पढ़े तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लेक्चर में डाला हूँ। हाइड्रोजन गैस जैसे यहाँ पे बना, तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही बना तो ये पेल ब्लू कलर का होता है, पेल मतलब येलो कलर का होता है ये। तो अब जब इसको जलाइएगा तो इसमें क्या होगा, अब पॉप साउंड देगा हाइड्रोजन गैस में, और ऑक्सीजन वाला में पॉप साउंड नहीं देगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अच्छा आप ये बताइए, जब ये प्रोसेस आप कीजिएगा तो हाइड्रोजन गैस ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा कलेक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, दोनों गैस का क्या बराबर होगा या किसका ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि वाटर जो है एक्चुअली क्या है, वाटर H2O है, तो वाटर H2O है। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरह से आप सारा अरेंजमेंट कर दिए, बबल्स डिस्प्लेस होगा वाटर इन द टेस्ट ट्यूब में। अब वॉल्यूम जो है वो हमारा क्या होगा, वो जैसे वाटर है, तो वाटर जो है आपका, तो ये किस चीज में ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन में ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन में ब्रेक करेगा। अब इसको क्या कीजिए, आप इक्वल करने की कोशिश कीजिए। कैसे इक्वल कीजिएगा, तो देखिए यहाँ 2 दे दिए, तो यहाँ पे भी 2 आपको देना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन इक्वल हो गया 4 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का आ रहा है, और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का आ रहा है। तो ये क्या होगा, हमेशा डबल होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, डबल फॉर्मेशन होगा। तो ये वॉल्यूम में इसके कंपेयर में डबल होगा, अगर सेम टाइम के लिए वो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे फिर देखते हैं।